मेरा नाम विधि है। मैं काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अमीर होने के कारण मुझे हमेशा से ही सारी सुख सुविधा मिली हैं। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी और पापा की इकलौती बेटी थी। इसलिए उनका जो कुछ भी था वह सब मेरे लिए ही था। अमीर होने के कारण मुझ में थोड़ा बहुत घमंड भी था। मैं हमेशा से ही बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी चीज़ को लेकर रोका टोका नहीं था। मैं अपने मन से कोई भी काम कर लिया करती थी क्योंकि मेरे माँ बाप खुली सोच के लोग थे। मैंने हमेशा से ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे हमेशा से ही घमंड था कि मेरे पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थे। उनका कहना था कि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। वह मेरी पढ़ाई के लिए मुझ पर ढेर सारा पैसा भी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने इस विषय में कभी नहीं सोचा। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे स्कूल के दोस्त मुझसे पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उनके उदाहरण दिया करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को अक्सर इग्नोर कर दिया करती। कुछ वक्त बाद मैं अपने मम्मा पापा के साथ घूमने के लिए बाहर गई। हम सब साथ में वहाँ बहुत मज़े कर रहे थे और फिर जब एक हफ्ते के बाद हम वापस आ रहे थे तभी मेरे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं गहरे सदमे में पहुँच चुकी थी क्योंकि तब मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट सी गई थी। मेरे जीने की इच्छा भी खत्म सी हो रही थी क्योंकि इस दुनिया में मेरा माँ बाप के सिवाय और कोई नहीं था। मैं जैसे तैसे अपने घर वापस आ गई और मेरा घर बहुत बड़ा था, इसीलिए इतने बड़े घर में ही मैं अकेली रह गई थी। मेरा पूरा घर तो जैसे मुझे काटने को दौड़ता क्योंकि पूरे घर में शांति छाई रहती थी और रात को मुझे बहुत डर लगता था। मेरा कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं था क्योंकि मेरे माँ बाप दूसरे शहर से यहाँ आए थे। दरअसल मेरे माँ बाप की लव मैरिज थी, लेकिन मेरी माँ के पिता मतलब मेरे नाना जी मेरे पापा को पसंद नहीं करते थे। वह इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मेरी मम्मी की शादी किसी दूसरे इंसान के साथ तय कर दी थी। मेरी मम्मी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जबरदस्ती के इस रिश्ते की बजाय मेरी मम्मी ने पापा से शादी करना ठीक समझा। इसीलिए शादी की रात ही मेरी मम्मी पापा के साथ भाग गई थी और उन्होंने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन इस रिश्ते को न तो पापा के घर वालों ने मंजूर किया और न ही मम्मी के घर वालों ने। पापा के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए। इसीलिए मम्मी पापा अपने शहर को छोड़कर यहाँ आ गए थे। इसीलिए मेरा भी अब कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं वैसे भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी और मेरे माँ बाप का इतना पैसा था कि मुझे किसी भी तरह की नौकरी की ज़रूरत भी महसूस ही नहीं हुई। लेकिन इतने बड़े घर में मैं काफ़ी अकेला महसूस करती थी। मैंने अपने डर को कम करने के लिए अपने घर में किराएदार रख दिए और इसी किराए से मेरा थोड़ा बहुत खर्चा भी निकलने लगा था। मैं धीरे धीरे घर के काम करना भी सीख गई थी। मेरे किराएदार भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। किराए में पति पत्नी रहते थे। घर में 2-3 लोगों के रहने से थोड़ी चहल पहल रहती थी और इसी बहाने मेरा मन भी बहला रहता। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मैनेज करना सीख लिया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ वक्त बाद जब मैं रात को अपने कमरे में सोने जाती तो मुझे रात को अक्सर देर से ही नींद आया करती थी। मैं काफ़ी रात को जागती रहती थी। फिर मुझे रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती थी। मैं बहुत डर जाती थी क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेले सोया करती। मेरे माँ बाप को गए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती और डर के मारे अपने कमरे में ही चुपचाप लेटी रहती और आवाज़ बंद होने का इंतज़ार करती रहती। थोड़ी देर बाद ही आवाज़ बंद हो जाती थी, लेकिन मैं डर के मारे सो ही नहीं पाती। मैं अपने किराएदारों से भी बातें शेयर नहीं कर सकती थी
क्योंकि मुझे लगता था कि अभी अभी मेरे माँ बाप की मृत्यु हुई है, इसीलिए शायद मेरे अंदर यह डर बैठ गया है और मुझे ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ये आवाज़ मुझे रोज़ सुनाई देने लगी। अब मुझे यह सब ठीक नहीं लगता था और मैंने सोचा कि इस बार मैं जाकर देख लूँगी कि ये सारी आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई देती हैं। अगले ही रात जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे वापस ये सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो मैं काफ़ी डर रही थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं देखकर ही रहूँगी कि मुझे ये आवाज़ें आखिर कहाँ से आती हैं। मैं हिम्मत करके जैसे ही बाहर गई, मैंने देखा कि सारी आवाज़ मेरे किराएदारों के कमरे से आती हैं। मैं हिम्मत करके जैसे ही बाहर गई तो मुझे कमरे से बाहर आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं तुरंत वहाँ से भाग गई और जाकर दूसरी जगह छुपकर कुछ देखने लगी। मैंने देखा कि मेरे किराएदार कमरे से बाहर किसी बोरी को लेकर जा रहे थे। यह सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी डरी हुई भी थी। सच जानने के लिए मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वे दोनों बोरी को लेकर घर से दूर गहरी खाई में फेंक दिया करते थे। मैं काफ़ी घबराई हुई थी और उनके पीछे पीछे घर वापस आ गई। और अगले ही दिन जब मैंने उसकी पत्नी से पूछा कि रात को मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो उसकी पत्नी ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो रात को ही सो जाती हूँ। मुझे यह बात अच्छे से पता थी कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और उसकी बातों में हाँ मिलाकर इस बात को टाल दिया। लेकिन मैं इस सच को जानना चाहती थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इन दोनों को अब रंगे हाथों पकड़ूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे जानना था कि आखिर वे दोनों इतनी रात को अपने कमरे में करते क्या हैं। अगले ही दिन दोनों लोग किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। मैं तुरंत उनके कमरे में चली गई और तलाशी लेने लगी ताकि शायद मुझे कोई सबूत मिल जाए या कुछ पता चल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। मैं काफ़ी परेशान थी कि इन दोनों के सच का पता कैसे लगाऊं। काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि इन दोनों के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देती हूँ। काफ़ी सोच समझकर मैंने उनके कमरे में कैमरा लगा दिया। मैंने कैमरा ऐसे छुपा कर लगाया था कि इन दोनों को इस बारे में कुछ पता ना चले। और अब मैंने अगली रात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मुझे अब जल्द से जल्द सच का पता लगाना था। मैं उस पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं दोनों के घर से जाने का इंतज़ार करने लगी। जब दोनों घर से बाहर चले गए तो मैं जल्दी से उनके कमरे में चली गई ताकि मैं देख सकूं कि आखिर उनके कमरे से चीखने की आवाज़ किससे आती है। मैंने जल्दी से फ़ोटोज़ निकाल कर देखने लगी। जब मैंने देखा तो उसे देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मैं बहुत डर गई और थर-थर काँपने लगी, क्योंकि मैंने उस कमरे में जो देखा था उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे किराएदार छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करते थे। दोनों ही पति पत्नी काम करते थे, इसीलिए दिन में वे घर से बाहर रहते थे। उनका खुद का घर किसी पर्सनल वजह से बिक चुका था, इसीलिए अब दोनों ही मेरे घर पर किराए पर रहते थे। मैंने अक्सर ही लोगों के मुंह से सुना था कि घर पर किराएदारों को भी सोच समझ कर रखना चाहिए और उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जब मुझे यह बात पता नहीं थी और मैं तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए बिना कुछ जाने ही किराएदारों को रख लिया। मैंने सीसीटीवी में देखा कि रात को वे किसी इंसान पर चाकू से हमला करते थे, जिसकी चीखें मुझे सुनाई देती, और रात के अंधेरे में ही वे लोग उसे ले जाकर गहरी खाई में फेंक दिया करते। मैं सोचने लगी कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी है जो यह ऐसे लोगों का कत्ल कर दिया करते थे। पूरी बात जानने के लिए मैं उन दोनों के वापस लौटने का इंतजार करने लगी। दोनों ही वापस लौटे। मैंने तुरंत उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। वे लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रिकॉर्ड वीडियो दिखाई ताकि वे अपनी बात से मुकर ना सके। जब वे दोनों ही मुझ पर जोर जोर से हंसने लगे
उनकी हंसी देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब उन लोगों ने मुझे सच बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिसको मारा था वह कोई इंसान नहीं बल्कि पुतला था, जिसको वे लोग मारते थे, और चीखने की आवाज़ वे रेडियो में बजती थी, और पुतले पर नकली खून के निशान डालने की वजह से पुतला खराब हो जाता था। इसीलिए उस खराब पुतले को हम लोग ले जाकर फेंक दिया करते थे। वे लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? जब मैंने यह पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माँ टोटके पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। दरअसल गरीबी के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और पैसों की वजह से उनका घर भी उनके हाथ से चला गया। जब उनकी माँ को इस बारे में पता चला तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसीलिए उन्होंने यह सब कुछ करने को कहा था। यह सब कुछ हमें रात को ही करना होता है, और उजाला होने से पहले ही पुतले को फेंकना भी होता था। उनका भरोसा है कि यह करने से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम इस बात पर भरोसा तो नहीं करते, लेकिन माँ की बात भी हमसे टाली नहीं जाती। वैसे भी उन्होंने हमें 11 पुतलों के साथ ऐसा करने के लिए बोला था, इसलिए कल रात वाला पुतला आखिरी था। अब आगे से आपको ऐसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर तो मेरी जान में जान वापस आ गई। फिर मैंने पूछा कि इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब उसकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इसका एक नियम होता है कि जब तक यह टोटका पूरा ना हो जाए तब तक इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाता। इसीलिए मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था कि मैं तो रात को सो जाती हूँ। अब मुझे सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए मैं काफ़ी हल्का महसूस करने लगी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि उनके टोटकों की वजह से मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। यह सुनकर मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने चुपके से उनके कमरे में कैमरा लगा दिया, वह भी उनकी इजाज़त के बिना। लेकिन मेरी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, क्योंकि मेरे पूछने पर कोई मुझे सच बता ही नहीं रहा था, और सच जानने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। वैसे तो मैं भी किसी टोटके में विश्वास नहीं रखती थी, क्योंकि मेरा मानना था कि हम जब मेहनत करेंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन उसकी माँ का मानना था कि पिछले जन्म का कोई दोष है, जिसकी वजह से यह गरीबी उभर ही नहीं पा रही है। इसीलिए मैं दूसरों की भावनाओं की इज्जत करती थी। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मेहनत नहीं की थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद मुझे इन सब की कीमत समझ आने लगी। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, क्योंकि यह उनका टोटका पूरा हो चुका था। अब मुझे भी रात में सही से नींद आने लगी, और अब किराएदारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने शुरू हो गए थे, और हम साधारण सी जिंदगी जीने लगे थे।